वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। अहम बैठक में 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जानी थी। इजलास वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। प्लान के मुताबिक आईनी तरमीम का बिल आज काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश होना था। काबीना की मंजूरी के बगैर 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अज़रबैजान से वापसी के बाद काबीना इजलास मुतवक्के। 27वीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। महकमों की सूबों से वफाक को मुंतकिली की मुखालफत 2/3 अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत लाजमी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आईनी अदालतों के मामले पर आज फिर बैठेगी। बिलावल भुट्टो का कहना है सूबाई शेयर से मुताल्लिक श्रिक को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है। हम किसी भी सूरत इस तजवीज़ की हिमायत के लिए तैयार नहीं। मिसाक जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए। मिसाक जमहूरियत में दीगर चीजें भी थीं। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। आज सीईसी इजलास में आईनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज कराची जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात शेड्यूल। 27वीं तरमीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान कराची में पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। अली जफर की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेटर अलामा नासिर अब्बास, नूरुल हक कादरी, फलक नाज, डॉक्टर हुमायूं महमद और दीगर की शिरकत। सेनेट सेशन से मुताल्लिक हिकमत अमली मुरतब। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर भी गुफ्तगू। सेनेट सेशन में बानी PTI और अहलिया की केसेस आला अदलिया में न लगाने से मुताल्लिक एहतजाज किया जाएगा। आर्टिकल 140A से मुतालिक आईनी तरमीम पर MQM को मदद न मिल सकी। JUI ने भी हिमायत से इनकार कर दिया। MQM ने मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हिमायत मांगी थी। JUI ने कहा आर्टिकल 140A से मुतालिक आईनी तरमीम को 27वीं तरमीम से अलग कर दे। MQM अगर अलग से आईनी तरमीम लाए तो हिमायत करेंगे। बाइख्तियार मकामी हुकूमतों और बल्दियाती इदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ की मुखालिफ नहीं। पीपल्स पार्टी के मुताबिक हुकूमत से जो ड्राफ्ट मिला है उसमें आर्टिकल 140A से मुतालिक शिक शामिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने MQM को आर्टिकल 140 से मुतालिक तरमीम की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने और मुल्क की बेहतरी के लिए तरमीम जरूर करनी चाहिए। किसी तरमीम से पंजाब के इख्तियारात वफाक को मुंतकिल नहीं हो रहे। इख्तियारात मुंतकिली की बातें महज कयास सराहियां हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जबरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात को सुन रही है। पंजाब की आवाम का जो प्यार मिला वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। मैं उनकी एक्सटेंशन हूँ। पंजाब में जराइम की शरह नीचे आई है। ख़वातीन खुद को महफूज तस्वुर कर रही हैं। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के सिविल सर्विस रूल्स से मुतालिक केस की समाअत में नमाज वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा बिल्डिंग ही लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत ही क्यों। मुझे कोई शुबा नहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम पर जजेज और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा अहम आइन के पाबंद हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। गर्दिशी कर्जे के लिए 659 अरब रुपए से जायद हुकूमती जमानत के इजरा की मंजूरी का इम्कान। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के टैरिफ में मुमकिना कमी और रैशनलाइजेशन पर गौर होगा। एजेंडे के मुताबिक हाथ फैक्ट्रीज को माड़ी गैस फील्ड से गैस फराहमी के मामले पर गौर किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए होम रेमिटेंस स्कीम्स के बतदरीज खात्मे के लिए प्लान पर गौर होगा। सैलाब मुतासर आबादियों के लिए 3000 मेट्रिक टन गंदम इमदाद का मुआहिदा भी एजेंडे का हिस्सा। साहबजादा हामिद रजा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में पेश। अदालती हुक्म पर जेल मुंतकिल। 9 मई के मुकदमे में अदालत ने साहबजादा हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। साहबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था।
बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल सर चार्ल्स रोलैंड विंसेंट वॉकर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इआदा किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों को खराज तहसीन पेश किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को भी सराहा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। GHQ आमद पर मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा आज 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान जाएंगे। दोस्त मुल्क के यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात मुतवक्के। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ बाकू में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर, अमन को बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक के तरीक़ाकार वज़ा करने पर बातचीत। मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्की और कतर कर रहे हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़, सालिसों की निगरानी में मुज़ाकरात जारी। वज़ीर-ए-आज़म का पाक अफगान अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर तुर्की से इज़हार तशक्कुर। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तुर्क वफ़द का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी, तिजारत और दीगर शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा। अहम उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्की की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क सदर के लिए तहरीकी पैगाम। काज़ाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन गया। काज़ाकिस्तान मेरे दूसरे दौरे सदारत में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मज़ीद ममालिक भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे। गजा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास ने गड़बड़ की तो उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक काज़ाकिस्तान के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं। अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना अलामती है। अमरीकी सदर की वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। गजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग के उमूर पर बातचीत। काज़ाकिस्तान के सदर की ट्रंप की जानिब से जंग रुकवाने के अमल की तारीफ। पाकिस्तान में 1 करोड़ 30 लाख खानदान बीमारियों की वजह से गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। इलाज के लिए कई फैमिलीज के जेवर, जमीन और घर फरोख्त हो गए। हेल्थ केयर पीने के साफ पानी से होती है। लोगों को अपने बच्चों की हेल्थ केयर की खुद फिक्र करनी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल का तकरीब से खिताब। ओबाड़ू में कबाइल में फायरिंग के बाद पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 15 मुल्ज़िमान मारे गए। डाकुओं से फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार भी शहीद, 2 जख्मी। ऑपरेशन के दौरान शरगैंग के 9 मुल्ज़िमान मारे गए। पंजाब में स्मॉग का रोग। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड। लोअर मॉल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 746, रावी रोड पर 695 तक पहुंच गया। मुल्तान में AQI 284 को छू गया। बहावलपुर में 183 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के स्मॉग से निपटने के लिए इकदाम जारी। लाहौर हाई कोर्ट की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत में रिमार्क्स दिए। अगर रोजाना 10 गाड़ियां भी पकड़ी गईं तो सूरत हाल वाज़ेह तौर पर बेहतर हो सकती है। महकमा माहौलियात का फोकस सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं होना चाहिए, पूरे पंजाब में काम करना होगा। इस वक्त पूरा सूबा आलूदगी में पहले नंबर पर है। गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है, जिसे बरकरार रखना निहायत जरूरी है। अदालत ने महकमा माहौलियात के अफसरान को हिदायत की कि वो दफातर में बैठने की बजाय सड़कों पर निकलकर सूरत हाल की निगरानी करें। अमरीका में 6 हफ्तों से जारी शटडाउन से 14 लाख से जायद मुलाजमीन मुतासर।
बड़ी तादाद तनख्वाहें न मिलने के बायस ड्यूटी से गैर हाजिर। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर, हजारों मुसाफिरों को फ्लाइट्स दस्तयाब न हो सकी। मुतादिद छोटे एयरपोर्ट्स कई घंटे बंद रहने लगे। सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर और टेक्स समेत मुतादिद विफाकी दफातर बंद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात के बायस बजट मंजूर न होने से शटडाउन का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ वाशिंगटन में एहतजाज। मुजाहिरीन के कैपिटल हिल तक मार्च, नारेबाजी की। सदर के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा ट्रंप जमहूरी इक़्तिदार के लिए खतरा बन चुके, उनके सदर रहने तक एहतजाज जारी रहेगा। टैरिफ के खिलाफ फैसला अमरीका के लिए तबाहकुन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो मुतबादिल इक़दामात पर गौर करेंगे। हुकूमत को दीगर रास्ते इख्तियार करने के लिए गेम 2 प्लान तैयार करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की आईनी हैसियत पर सवालात उठाए हैं। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी पाकिस्तान के मोतरफ। वो माजी में पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके। उन्होंने 23 मार्च को अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप से खिताब करते हुए पाकिस्तान में गुजारे दिनों को याद किया। कहा मुझे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद का दौरा करने का मौका मिला। इन शहरों के जोश और तवानाई को देखा। इस मौके पर ज़ोहरान ममदानी ने फैज़ अहमद फैज़ का शेर भी पढ़ा। उन्होंने बताया कि दिन की शुरुआत फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों से करता हूँ। अमरीकी कांग्रेस की साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी का सियासी कैरियर इख्तिताम पजीर। 85 साल नैन्सी ने वीडियो पैगाम में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी। अपने आखिरी साल को अवाम की नुमाइंदा के तौर पर देख रही हूँ। इसराइली फोर्सेस की गजा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहूनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी से गजा में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। हमास हुकाम का कहना है इसराइल मशीनरी को गजा में दाखिले की इजाजत नहीं दे रहा। उधर इमदादी तंजीम का कहना है गजा में रोजाना सिर्फ 100 इमदादी ट्रक दाखिल हो रहे हैं, जो अवाम की जरूरत से इंतहाई कम है।